बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में राजा प्रियव्रत राज करते थे। वह अत्यंत न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। उनकी रानी मालिनी अत्यंत धर्मनिष्ठ और सुशील थी। एक ही कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान के अभाव में राजा और रानी का जीवन अधूरा था। उन्होंने यज्ञ करवाए, ब्राह्मणों को दान दिया, मंदिरों में पूजा की, लेकिन फिर भी उन्हें संतान सुख नहीं मिला। एक दिन रानी मालिनी दुखी होकर महल के बगीचे में बैठी हो रही थी। तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। उस प्रकाश से एक अत्यंत तेजस्वी देवी प्रकट हुई, देवी छठी। देवी ने कहा, रानी मालिनी, मैं सूर्यदेव की पुत्री छठी हूँ। मैं ही समस्त जीवों की संतानों की रक्षा और पालन करता हूँ। जो भक्त शुद्ध मन से मेरी पूजा करता है, उन्हें संतान सुख अवश्य मिलता है। रानी हाथ जोड़कर बोली, हे माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र दीजिए। देवी मुस्कुराई और कहा, तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा, पर ध्यान रखना, उस बालक का पालन प्रेम और सत्य से करना। छठे दिन तुम मेरी पूजा करना, तब तुम्हारे घर का सुख सदा बना रहेगा। कुछ ही समय बाद रानी मालिनी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। सारा राज्य आनंद में डूब गया। राजा प्रियव्रत ने दान दक्षिणा दी, भंडारा करवाया। लेकिन जैसे ही छठा दिन आया, अचानक वह बालक मर गया। पूरा महल शोक में डूब गया। रानी फिर उसी बगीचे में जाकर रोने लगी। हे देवी छठी, आपने मुझे कहा था कि मेरे घर सुख होगा, फिर मेरा पुत्र क्यों चला गया? रानी के आंखों में आंसू देखकर देवी पुनः प्रकट हुई। उन्होंने कहा, रानी, तुमने छठे दिन मेरी पूजा का वचन दिया था, परंतु भूल गई। आज का दिन मेरी आराधना का है। यदि तुम श्रद्धा से मेरी पूजा करोगी तो तुम्हारा पुत्र पुनः जीवित हो जाएगा। रानी ने तुरंत स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, व्रत रखा और सूर्यास्त के समय नदी किनारे जाकर छठी देवी की पूजा की और सूर्यदेव की आराधना की। उन्होंने बांस के सूप में ठेकुआ, फल, केला, नारियल और दीप जलाकर अर्घ्य दिया। उनकी आंखों में आंसू थे और मन में श्रद्धा। रात भर रानी ने उपवास किया और अगली सुबह सूर्यदेव के समय पुनः अर्घ्य दिया। जैसे ही सूर्य की पहली किरण उनके बेटे के चेहरे पर पड़ी, वह बालक जीवित हो उठा। पूरा राज्य जय छठी मैया के जय घोष में गूंज उठा। तब से हर साल लोग सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा करते हैं। इस व्रत को छठ पूजा कहा गया क्योंकि यह कार्तिक महीने की छठी तिथि को किया जाता है। छठ पूजा सिर्फ एक व्रत नहीं है, यह प्रकृति, सूर्य और मातृत्व का संगम है। जब महिलाएं नदी किनारे खड़ी होकर अर्घ्य देती हैं, तो वे सूर्य की ऊर्जा, जल, पवित्रता और धरती की उर्वरकता को प्रणाम करती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।